नमस्ते, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे हरिवसर का समय कब समाप्त होगा और इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है, जिसे आपको भगवान को अर्पित करके स्वयं व्रत का पारण भी उस विशेष भोग से ही करना चाहिए। कामदा एकादशी को सभी पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत असंख्य यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर एकादशी व्रत को शास्त्र अनुसार शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो उसका फल अधूरा या निष्फल हो जाता है, क्योंकि व्रत का वास्तविक फल सही समय पर पारण करने से ही पूर्ण होगा। पहले जान लीजिए एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार 28 मार्च शनिवार को रवि दशमी तिथि युक्त एकादशी और 29 मार्च रविवार को महादशमी युक्त एकादशी उपवास रखा गया है। एकादशी तिथि 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 से लेकर 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 तक और द्वादशी तिथि 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से प्रारंभ होगी। 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:09 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। 29 मार्च रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:15 तक रहेगा। सायकाल मुहूर्त शाम 6:36 से 7:47 तक रहेगा और भद्राकाल शनिवार को रात 8:13 से रविवार को सुबह 7:46 तक और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। राहुकाल रविवार को शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन हरिवसर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12:20 पर समाप्त होगा। ऐसे में कुछ श्रोताएं ऐसे भी होते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि दशमी तिथि जिस दिन प्रारंभ हो रही हो उस दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। हाल का यह शास्त्र समान नहीं है, नहीं रखना चाहिए। अगर आपको अगले दिन भी एकादशी प्राप्त हो रही है द्वादशी तिथि के साथ में, तो आपको दूजे एकादशी यानी दूसरे दिन वाली एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। और अगर आपने शनिवार के दिन व्रत रखा भी है तो आप 29 मार्च रविवार को सुबह व्रत का पारण नहीं कर सकते, क्योंकि हरिवसर रहेगा और ऐसे में दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में ही आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। जब भी आप 24 घंटे में अधिक एकादशी का उपवास रखते हो जाता है तो ऐसी एकादशी का त्याग करके अगले दिन ही एकादशी रखनी चाहिए। और इस बार क्योंकि 29 मार्च रविवार के दिन वामन द्वादशी का संयोग है, ऐसे में जिन भक्तों ने वैष्णव एकादशी यानी 29 मार्च दिन रविवार को एकादशी व्रत रखा है, उन्होंने 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि से निर्वस्त्र होने के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए और इस प्रकार से कहना चाहिए कि मैं एकादशी व्रत का समापन पुण्य भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा रखे गए इस व्रत को आप स्वीकार करें, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, मेरे सभी पापों का नाश करें, मुझ सद्बुद्धि प्रदान करें, मुझे मोक्ष का प्राप्ति हो। फिर भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, भगवान को फल मिठाई पंचामृत अर्पित करें, साथ में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना संभव हो तो जरूर करें, नहीं तो आज के दिन तुलसी माता की कथा का श्रवण किया जाता है, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा के बिना या तुलसी माता को जल अर्पित किए बिना भी एकादशी व्रत अधूरा रहता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा तुलसी माता को जल अर्पित करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें। सुहागने महिलाएं सुहाग की सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर सकती हैं। शालिग्राम भगवान जी हो तो शालिग्राम भगवान जी का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष भोग है गुड़ का भोग।
तो भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि के दिन भी गुड़ का भोग अर्पित करें और गुड़ को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी मिश्रित जल से एकादशी व्रत का पालन करके आपको सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर आपने सोमवार के दिन सोमवार का व्रत रखा है या फिर इस दिन सोम प्रदोष व्रत है तो आपने पहले आप एकादशी के व्रत का पालन कर लीजिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है, पारण करते समय पंचामृत तुलसी मिश्रित जल से आप पारण कर लें। व्रत खोलने के बाद सोम प्रदोष व्रत की पूजा करके फिर सोम प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। और इस व्रत में आप जिस भी तरह का फलाहार करते हैं वह शाम के समय आप कर सकते हैं। जिन भक्तों ने कोई और दूसरा उपवास सोमवार के दिन नहीं करना है उन्हें दिन में केवल 2 बार सात्विक भोजन करना चाहिए, सुबह और शाम को। और इस दिन भी आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो वस्तु का दान करना आप एकादशी के दिन भूल गए हैं वह द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत पारण करते समय भगवान विष्णु के इन 12 नामों का जाप श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह नाम है ओम केशवर नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामन देवताय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इन 12 नामों का जाप श्रद्धा के साथ शुक्ल पक्ष के प्रत्येक एकादशी को करने से भक्तों की मनोकामना भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राधे राधे।